जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हुए हत्याकांड के बाद हमने इस चिरांद के साथ जो भी एक्सपेक्ट किया था वो सब हमें इस एपिसोड में देखने को मिला है। खैर एपिसोड 4 ने अपनी एंडिंग के साथ जिस तरह से हाइप क्रिएट किया था वैसा ये एपिसोड देखने को नहीं मिला। भले ही एपिसोड की स्टार्टिंग एक्शन सीक्वेंस के साथ क्यों ना हुई हो, बट इसने अपनी एंडिंग के लिए पूरा बिल्डअप किया है। सीरीज ने अपनी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी मेजर क्वेश्चन खड़े किए थे उन सब का भी जवाब हमें इस एपिसोड में मिलता है, और इन सभी कैरेक्टर्स का पर्सनल टच भी, केवल इसको छोड़कर। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, तो लेट ना करते हुए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं द सुपर डायरी। वैसे ये बार बार करना जरूरी नहीं है, बट क्या करें, नई दुकान खुली है ना, तो ये करना पड़ता है। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां जॉन वॉकर सैम और बकी को कई बार जान से मारने की कोशिश करता है, वो भी इसलिए कि वो सील वापस नहीं करना चाहता था। और मैंने लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन वीडियो में भी ये कहा था कि वो ऐसे ही सील वापस नहीं करने वाला। हमने अभी तक तो देख ही लिया है कि जॉन वॉकर और स्टीव में कितना डिफरेंस है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। भले ही स्टीव एक अच्छे सोल्जर ना हो, लेकिन वो एक अच्छे इंसान जरूर थे। सिविल वॉर के फाइटिंग के एंड में जहां टोनी के सील मांगने पर स्टीव ने उसे बड़ी ही इजीली से उसे वापस दे दिया था, वहीं जॉन वॉकर यहां ठीक स्टीव के उल्टा था। अब ठीक इसके बाद वाले सीन में हमें न्यू फैल्कन के हिंट्स मिलते हैं। अब जब सैम न्यू कैप्टन अमेरिका बनने जा रहा है तो कोई तो होना चाहिए ना फैल्कन वाली विंग्स में। जॉन वॉकर के साथ फाइट में जब जॉन ने फैल्कन के विंग्स तोड़ दिए तो उन विंग्स को सैम ने वॉक एंड टोरेस को दे दिए, और सेम ऐसा ही कॉमिक्स में भी हुआ था। जब सैम न्यू कैप्टन अमेरिका बन जाता है तो वॉक एंड टोरेस ही न्यू फैल्कन बनता है। इसके बाद वाले सीन में हमें वही देखने को मिलता है जिसका अंदाजा हमने लास्ट वाले एपिसोड के ब्रेकडाउन वीडियो में लगाया था। वॉकर अब किसी भी तरीके से यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, और उसे अब कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिल सकेगी। गवर्नमेंट ने वॉकर से कैप्टन अमेरिका का टाइटल भी वापस ले लिया और उससे सील भी वापस मांगी गई, जो कि उसके पास नहीं है। और ठीक यहीं पर एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, कॉन्टेशा वेलेंटीना एलेग्रा दे फाउंटेन। अरे बाप रे, ये आपका नाम है या पूरे गांव का? वाओ, मैंने एक बार में ही प्रोनाउंस कर दिया। खैर इस कैरेक्टर पे आते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि ये खुद ही पावर ब्रोकर है, या ये उसके लिए काम करती हो। मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पावर ब्रोकर से जुड़ी हुई है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में वेलेंटीना सील्ड एजेंट होती है, जो कि बाद में हाइड्रा ज्वाइन कर लेती है, जहाँ इसे मैडम हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी ये उन्हें धोखा दे देती है। ये किसी की भी सगी नहीं है, वैसे भी औरतों को आज तक कौन समझ सका है। वैसे कॉमिक्स में मैड्रीपुर पर मैडम हाइड्रा ही राज करती थी, बट ये वेलेंटीना वाली कैरेक्टर नहीं होती। साथ ही हमें यहाँ ये भी सुनने को मिल रहा है कि वेलेंटीना हमें ब्लैक विडो की मूवी में भी दिख सकती है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हमें बैरन जीमो देखने को मिलता है, जिसे बकी डोरा मिलाजे को सौंप देता है। अब यहाँ एओ ये बताती है कि इसे अब पूरी जिंदगी राफ्ट में काटनी होगी। और अगर आपको याद हो तो हमने राफ्ट सिविल वॉर में देखा था, जो कि अंडर वाटर प्रिजन है, जहाँ बहुत से खतरनाक सुपर विलन को भी रखा गया है। अभी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि यहाँ कौन कौन है, बट यहाँ चांसेस आते हैं कि इन फ्यूचर जीमो के सुपर विलन ग्रुप थंडरबोल्ट्स की भी एमसीयू में एंट्री हो। साथ ही यहाँ हमें ये भी गैस कर सकते हैं कि डोरा मिलाजे अब यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, क्योंकि राफ्ट को यूएस गवर्नमेंट ही ऑन करती है। अब बात करें ब्लैक कैप्टन अमेरिका आइजा की, तो लास्ट टाइम जब आइजा हमें दिखा था तो उसकी आधी स्टोरी हमारे लिए बहुत से क्वेश्चन खड़े कर दिए थे, तो उन सब का भी आंसर हमें यहाँ मिलता है। आइजा इकलौता सर्वाइवर होता है सुपर सोल्जर सीरम के एक्सपेरिमेंट में, और उसे प्रिजन में रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट ये पता लगा सके आखिर वो सर्वाइव कैसे कर सका। और उसे जेल में इस वजह से रखा गया क्योंकि उसने उन लोगों को बचाया था जिसको यूएस गवर्नमेंट मारना चाहती थी। इसके साथ ही हमें आइजा के कैप्टन अमेरिका ना बनने का भी कारण पता चलता है। उसके ब्लैक होने की वजह से ही उसे कैप्टन अमेरिका नहीं बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पर रेसिज्म बहुत ज्यादा था और गोरे लोग कभी भी किसी ब्लैक कैप्टन अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सब चीजें हमें रियल वर्ल्ड में अभी भी देखने को मिलती है। इसके बाद सैम और उसकी फैमिली की स्टोरी को भी क्लोजर मिला, जहाँ हमने सीरीज की स्टार्टिंग से ही देखा कि सुपर हीरो होने के बावजूद भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो शुरू से ही अपनी फैमिली लेगेसी को बचाने की बात कर रहा था, लेकिन इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बट इस एपिसोड में बकी और अपनी नेबर्स की हेल्प से उसने बोट को ठीक किया ताकि वो अपना पुराना फैमिली बिजनेस फिर से रीस्टार्ट कर सके। यहाँ सैम न्यू कैप्टन अमेरिका बनने के लिए भी रेडी हो जाता है और बकी के साथ प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर देता है। अब तो सैम के पास न्यू वकांडन टेक्नोलॉजी का वाइब्रेनियम सूट भी है, जिसे हमने एपिसोड के लास्ट में देखा। दिखा नहीं, लेकिन दिखाया गया। एक्चुअली में हमने इसे अभी तक देखा ही नहीं है। छोड़ो यार, नेक्स्ट एपिसोड में ही दिख जाएगा। इसके बाद जो हमें देखने को मिला वो बहुत ही बुरा था। जॉन वॉकर लेमार की फैमिली के पास उन्हें मेंटली सपोर्ट करने के लिए जाता है, बट लेमार के पेरेंट्स के पूछने पर जॉन झूठ बोलता है कि उसने लेमार के कातिल को मार दिया। और ये बहुत ही बुरी बात है कि आप किसी के बेटे की मौत से रिलेटेड इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। मुझे यकीन है कि इनको अगर ये सच्चाई पता लगेगी तो वो भी इससे नफरत करने लगेंगे।
अब इन सब के बाद लास्ट एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी सैरन का एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है, जहाँ सैरन और बैट्रोक के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है और बैट्रोक को वो कार्ली की हेल्प करने के लिए भेजती है। और साथ ही सीन से ये भी पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बाद बैट्रोक को जेल से छुड़ाने वाली सैरन कार्टर है। अब इन सब से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सैरन ही पावर ब्रोकर है या नहीं। इफ वो पावर ब्रोकर है तो वो कार्ली की हेल्प क्यों करेगी? सैरन को लेकर अभी तक मिस्ट्री केवल बढ़ती ही जा रही है। अब इन सब के बाद बात करें मिड क्रेडिट सीन की, तो सेम ये आयरन मैन के केव वाले सीन की तरह स्टार्ट होता है। यहाँ कुछ खास देखने के लिए तो नहीं मिला, केवल वॉकर इस सीन में अपने लिए एक न्यू शील्ड बना रहा है और वो अपने मेडल ऑफ ऑनर का भी सील पर यूज करता है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसे ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया है और इस बात को वो काउंसिल में भी कहता है। तो ये था ब्रेकडाउन एपिसोड 5 का, जहां जॉन वॉकर अब पूरी तरह से यूएस एजेंट बन चुका है। सैम न्यू कैप्टन अमेरिका बनने के लिए रेडी है, वो भी अपनी न्यू सूट के साथ। और साथ ही ये भी देखने लायक होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में बकी नाकाजिमा को सच्चाई कैसे बताएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे। अपने थॉट्स मुझ तक पहुंचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें और मेरे इस ज्ञान को बांटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप भूले भटके कहीं से भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तब तक साथ बने रहें और देखते रहें सुपर डायरी।